ये सारी चीजें जो है आप लोगों के सामने है। दरभंगा शहर विधानसभा 83 में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर संदेह है। स के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। डॉक्टर जमाल हसन, मतदाता की पहचान का सबसे मजबूत आधार मकान संख्या होता है, लेकिन आयोग ने इसे ही ध्वस्त कर दिया है। डॉक्टर जमाल हसन आज दरभंगा शहर विधानसभा क्षेत्र 83 में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जमाल हसन ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने लालबाग मुख्य मार्ग पर जनता के सामने बीच सड़क पर मीडिया के साथियों के सामने चुनाव आयोग द्वारा 1 सितंबर 2025 को जारी वोटर लिस्ट हाथ में लेकर कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर संदेह है। दरभंगा शहर में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के नाम पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली की है। डॉक्टर जमाल हसन ने बताया कि मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़कर और मकान संख्या से छेड़छाड़ कर चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता पर चोट की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दरभंगा शहर विधानसभा के बूथ संख्या 138 पर 87 मतदाताओं का मकान संख्या 0 दर्ज है। ये स्थिति न केवल हास्यास्पद है बल्कि मतदाता की पहचान को ही संदिग्ध बना देती है। उन्होंने कहा कि मतदाता की पहचान का सबसे मजबूत आधार मकान संख्या होता है, लेकिन आयोग ने इसे ही ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि बूथ संख्या 170 पर तो स्थिति और भी गंभीर है। यह मकान संख्या 1 पर 93 मतदाता, मकान संख्या 5 पर 112 मतदाता, मकान संख्या 8 पर 93 मतदाता और मकान संख्या 10 पर 68 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, 79 मतदाताओं का मकान संख्या 0 या किसी जगह के नाम से लिखा गया है। ये सीधे तौर पर फर्जीवाड़े का प्रमाण है और यह सवाल खड़ा करता है कि आयोग आखिर किस दबाव या साजिश के तहत इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है। डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि यह कौन सा स है जिसमें मकान संख्या के नाम पर मतदाता की पहचान ही खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बार बार सफाई देने के बजाय मुद्दे से भटक रहा है, जबकि जननायक राहुल गांधी जी लगातार इस विषय पर आवाज बुलंद कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि लोकतंत्र से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा शहर विधानसभा क्षेत्र में कुल 354 बूथ हैं। फिलहाल उन्होंने केवल 2 बूथों की जानकारी सार्वजनिक की है, लेकिन उनकी टीम हर बूथ की बारीकी से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस गड़बड़ी को सुधारा जाए, अन्यथा इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करना होगा। डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि यह मामला किसी एक धर्म, जाति या वर्ग का नहीं है बल्कि पूरे लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है। चुनाव आयोग ने फर्जी मकान संख्याओं में सभी धर्म और जाति के मतदाताओं को बराबरी की हिस्सेदारी दी है, जिससे ये साफ हो जाता है कि धांधली योजनाबद्ध और संगठित तरीके से की गई है। उन्होंने कहा कि वोट की चोरी सबसे बड़ा अपराध है और यह केवल व्यक्ति का अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव पर हमला है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस धांधली के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि अब युवा जाग चुका है और अपनी वोट की चोरी बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने बिहार के हर छोटे से छोटे जनप्रतिनिधि से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्र की मतदाता सूची की जांच करें और अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। मैंने आज सुबह आप लोगों को समय दिया था कि मुझे कुछ मुद्दों पर आप लोगों से प्रेस वार्ता करना है और उसमें आप सभी लोग मौजूद हैं। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा जो मुद्दा है वो सिर्फ इस शहर से नहीं, इस जिला से नहीं, इस राज्य पर के मामले पर डिपेंड कर रहा है। जो SIR करवाया गया था चुनाव आयोग द्वारा, उस मामले पर जो मैंने तफ्तीश की, जो मेरी टीम काम कर रही थी पिछले 20 दिनों से, उसके डेटा जो दरभंगा शहर 83 विधानसभा से जुड़े हुए हैं, उसमें एक ही मकान नंबर पर कई परिवार का दर्ज है, जिसमें अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग दिखाए गए हैं। एक मकान पर बंच ऑफ क्वांटिटी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। उसके बाद इसमें कई ऐसी एंट्री लग रही है जिन्हें सिर्फ वोट बढ़ाने के लिए जोड़ा गया, जिसको फर्जी या भूतिया वोटर कहते हैं, सिर्फ बढ़ाने के लिए
वोट परिवार की संरचना में भी असंगति दिख रही है। कहीं सिर्फ बुजुर्ग को दिखाया गया, कहीं सिर्फ युवा को दिखाया गया। असली परिवार जैसी स्थिति है ही नहीं इन साइड। एक ही सरनेम के साथ अलग धर्म के लोग जमीनी हरकत से मेल नहीं खाता कहीं से। ये पूरी गड़बड़ी का संकेत है। एक मकान में आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि एक मकान में कितने असामान्य वोटर होंगे। अगर एक मकान है, मकान संख्या है, उस पर कितने असामान्य वोटर होंगे? 5, 10 या 15। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं अभी आपको डेटा दिखाऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। दरभंगा शहर जो 83 विधानसभा है, उसके जो मैं आपको डेटा दूंगा वो मैं 1/8/2025 को जो निर्वाचन आयोग ने जो वोटर लिस्ट जारी किया, मैं उसके आधार पर आ रहा हूँ। क्योंकि निर्वाचन आयोग तो बार बार हर मुद्दे पर पीछे भागती है। जिसमें आप ये देखिएगा, जो मैंने अभी जांच किया है, हमारी टीम ने काम किया है, लगभग मेरे पास 40-42 बूथ का मामला है। लेकिन मैं आज आप लोग के सामने सिर्फ 2 बूथ का मामला ला रहा हूँ, ओनली 2 बूथ। क्योंकि ज़्यादा अगर मैं बात करने जाता तो आपके कैमरे में भी शायद उतनी रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो फिलहाल मैं 2 बूथ का आप लोगों के सामने डिटेल दे रहा हूँ, जिसमें दरभंगा शहर 83 में बूथ संख्या 138, जो अब नया, पहले यहाँ था 258-260 बूथ था, अब यहाँ लगभग 354 बूथ बनाया गया है। SIR के बाद, वोटर पुनरीक्षण कार्य के बाद जो बूथ संख्या बना 138, जिसमें कुल मतदाता 1084 है, जिसमें 570 महिला है, पुरुष है, और महिला 514 है। और मकान संख्या, मुझे लगता है किसी भी वोटर का मकान संख्या उसका पहचान होता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मकान संख्या 0 कुल 87 मतदाता का नाम है। मकान संख्या 0 जो दिया गया उसमें 87 मतदाता हैं, और उसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। इसका मैं एग्जाम्पल आप लोगों के सामने बूथ संख्या 138 का ये दिखा रहा हूँ। ये सामने आप लोग इसको देखिए, इसकी मैं सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ये पहला पेज जितना भी है, इन सभी में मकान संख्या 0 है। मकान संख्या 0, इसका मतलब है वो इनवैलिड वोटर है। क्योंकि किसी भी पहचान पत्र पे तो मकान संख्या होना चाहिए ना, मकान संख्या नहीं। ये पहला पेज 30 वोटर, ये दूसरा पेज 30 वोटर, ये आपको यहाँ पर 24, 60, 24, 84, और आपको पीछे जो है इसका मैं डिटेल आपको दूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी 0, 3 वोटर, यानी टोटल 87 वोटर बूथ नंबर 138 पे, जो बूथ नंबर 138 उस पर। अब आइए इससे बड़ा ब्लंडर खेल जो आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं आप लोगों का टाइम लिया हूँ। दरभंगा शहर 83 जहाँ हम बैठे हैं, वहीं का बूथ है। ये जब मैं जांच कर रहा था, मैंने कहा ना कि कहीं से मुझे जानकारी मिली कि खेल बहुत बुरा हो रहा है इसमें। बूथ संख्या 170 जो इसी वार्ड के वार्ड 20 के इसमें पड़ता है, उस पर कुल मतदाता है 1127, जिसमें पुरुष है 566, महिला है 561, और मकान संख्या 1 में कुल 93 मतदाताओं का नाम है। मकान संख्या 1 में कुल 93 मतदाता, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। दूसरा इसमें देखिए कि मकान संख्या 5, कितने होंगे इसमें वोटर? एक मकान में कितने होंगे? मकान संख्या 5 है, 5, 10, 15, 20, 112 मतदाता का नाम है। ये टोटल हार्ड कॉपी है, इसकी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी आप सभी लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। हार्ड कॉपी आप अपने सामने यहाँ चेक कर सकते हैं। तीसरा इनका जो है मकान संख्या 8 में कुल 93 मतदाता का नाम है, 93, जिसमें भी हिंदू मुसलमान है। मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए पूरा डिटेल दे रहा हूँ। मकान संख्या 10, उसमें कुल 68 मतदाता का नाम है, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। और कुल 79 मतदाता यानी 79 मतदाता के मकान संख्या में 0 या जगह का नाम दे दिया गया है। अगर वो बिलोंग करते हैं भगवान दास से तो भगवान दास, मिर्चिकार से बिलोंग करते हैं मिर्चिकार टोला, वो अगर वार्ड 48 से तो वार्ड 48। भैया ये कब से चेंजिंग हो गया? ये अगर SIR हुआ था वोटर पुनरीक्षण कार्य, आप ये देखिए सामने में, आप देखिए ये ऊपर में जो 6 नाम है ये आपको 0 है, उसके बाद पूरा ये 1 नंबर का सीरियल वाइज है। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। राहुल गांधी जी जो बार बार कह रहे हैं कि वोटर पुनरीक्षण कार्य में गड़बड़ी की जा रही है, तो आप मुझे ये बताइए ना, ये तो 1/8/2025 का, ये आप देख लीजिए, ये उनके द्वारा ही रिलीज किया गया 1/8/2025 का प्रारूप है। ये वोटर लिस्ट उन्होंने ही प्रेजेंट किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो फिर ये मुझे बताए ना कि ये मकान संख्या 1 में 93 मतदाता, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। आप इसमें नाम चेक कीजिए। इसमें मकान संख्या 1 में गीता देवी है, जिनके हस्बैंड का नाम नारायण राय है 10 नंबर पे। और उसके बाद आप लीजिए भुवनेश्वर प्रसाद, जिनके हस्बैंड का नाम सिंहेश्वर प्रसाद है। इसमें महतो जी भी है, बिंदेश्वर महतो,
जिनके पिता का नाम है कैलाश महतो। राय जी को भी आपने जगह दिया, प्रसाद को भी आपने जगह दिया, महतो को भी, तीनों एक साथ सीरियल में है। ये आप देख लीजिए 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। तो ये जो खेल हो रहा है किस लिए, ये पुनरीक्षण किस तरह का पुनरीक्षण आपने हुआ? 2 बूथ का चर्चा किया है, उस 2 बूथ पर ही बता दें वहाँ क्या मामला है और आगे उसके लिए आप क्या करेंगे। मैं यहाँ पर आज आपको ये जानकारी, आप मीडिया के साथियों को मैं इसलिए यहाँ पर आमंत्रण किया हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया के द्वारा निर्वाचन आयोग तक ये मामला जाए कि ये जो वोटर पुनरीक्षण के आड़ में इन लोगों ने जिस तरह का गोरख धंधे का काम किया है, वोटर को डिस्टर्ब करने का काम किया। ये बताइए कि जिन लोगों का एक साथ एक मकान पर नाम है उसको आप नोटिस भेजिएगा, गलती आपकी, बेईमानी आप कर रहे हैं, गलत लोगों को आप इसको जमाल जी, सवाल मेरा सिर्फ एक ही है कि आपने 2 बूथ का चर्चा किया है, उस 2 बूथ के बारे में बताइए कि उसके लिए आप क्या कीजिएगा। मैं इसकी लिखित शिकायत निर्वाचन आयोग तक भेजूंगा अगर इस पर काम नहीं। देखिए 2 बूथ, मैं क्या बोला, मेरा 354 बूथ पे काम हो रहा है। फिलहाल मैं 2 बूथ सामने लाया हूँ, 352 बूथ और आपको खोल के दूंगा मैं। ये दोनों बूथ कहाँ है? ये दोनों बूथ 170 यहाँ बिलोंग कर रहा है और 138 आपको सवाल पूछना बेटू का सवाल और 138 आपको आप लबर मत कीजिए ज्यादा। 138 आपको लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 14 और 170 आपको वार्ड नंबर 20 में पड़ता है। और दूसरी चीज ये है कि ये दोनों बूथ पर जो जिन लोगों का मैंने आपको सिर्फ ये सार्वजनिक किया है कि निर्वाचन आयोग अपनी सुधार कर ले, नहीं तो ये एसआईआर की प्रक्रिया उसको रद्द करनी पड़ेगी। और इसमें जो ये चाहेंगे कि मुझे एफिडेविट बना के देना, तो भैया ये सारी चीजें आपकी है, ये आपका दिया हुआ वोटर लिस्ट है। मैं कोई पुराना वोटर लिस्ट उठा के नहीं बैठा हूँ, 1/8/2025 का वोटर लिस्ट लेके मैं चल रहा हूँ आपका। तो इन सारी चीजों पर मैं ये कहूंगा कि निर्वाचन आयोग जो काम कर रही है, और एक ही नारे के साथ मैं चाहूंगा सभी लोग अपने हाथ से ये सारी चीजें जो है यहाँ पर क्लियर है। ये सारी चीजें जो है आप लोगों के सामने है। जिस तरह से धांधली चल रही है, ये धांधली बर्दाश्त नहीं करेगी, युवा जग चुका है। तो मैंने आप कहते हैं कि ये करने वाला था, आपको लगता नहीं कि इंतजार करना चाहिए था? अब इस लिस्ट में नहीं, उस लिस्ट में क्या करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा 2 पेज और बढ़ेगा जिनको जोड़ेंगे। इसमें तो कोई सुधार करने की बात होती, तो यही बात है ना। आपको क्या लगता है कि ये जो लिस्ट है, ये अगर हम चाहते तो हम 2024 को उठा लेते? मैं क्यों उनका लिस्ट उठा के बात कर रहा हूँ? उन्हीं की चीज उनके सामने ला रहा हूँ ना। ये 1/8/2025 का मामला, ये 1/8/2025 के वोटर लिस्ट है, ये कोई 24 का वोटर लिस्ट नहीं। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो इसकी डेट भी आप लोग सामने देख ले, 1/8/2025 ना कि 24। हो सकता है ना कल के डेट में निर्वाचन आयोग है कि नहीं मेरा वाला वोटर लिस्ट है। मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा पूरे टोटल चीजों के साथ, डिटेल के साथ। आप ओके नारा लगाइए हो।